दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो वो आराम से सोशल मीडिया से पता कर लेता है कि इस बीमारी में कौन सी होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए और उसको कई लोग लेना भी शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है और इसको लेने में क्या हर्ज है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नज़र है और मैं पिछले 13 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप होम्योपैथिक दवाइयों को बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना लें। दोस्तों होम्योपैथिक दवा बिना किसी डॉक्टर की सलाह को लेना इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसको आप इस केस से समझ सकते हैं। दोस्तों ये जो केस है ये दैनिक जागरण में भी आया था कि दोस्तों एक पेशेंट था, वो उसकी जो एज थी वो 57 ईयर्स का था और उसको जो है किडनी स्टोन हो गया था। तो उसको जो है सर्जरी की सलाह दिया गया था। तो उसको लगा कि सर्जरी से बचने के लिए हम जो है होम्योपैथिक दवा खा लेते हैं। फिर उसको कहीं से पता चल गया होगा कि ये दवा उसको ले लेना चाहिए और उसने एक गलती क्या किया कि उसने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह बिल्कुल नहीं लिया और उस दवा को उसको लेता रहा। कई महीने के बाद जब उसका पेन बहुत ज़्यादा हो गया और उसको यूरिन में जो है पस आने लगा तो फिर वो फिर से जो है डॉक्टर के पास गया। फिर उसको जो है रेफ़र किया गया लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में। वहाँ पे जब उसका चेकअप किया गया तो ये पाया गया कि उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है ज़्यादा। फिर उसको वहाँ पे सर्जरी करानी पड़ी। दोस्तों उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जो वहाँ के लोकल विधायक थे माननीय राजा भैया जी, उन्होंने उसकी पूरी हेल्प की, पूरा खर्चा उठाया और जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उससे मिलने भी गए। वहाँ पे जो है विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि मैं हर विधा का सम्मान करता हूँ लेकिन ये मरीज़ को तय नहीं करना चाहिए। बिना किसी डॉक्टर की सलाह लेना ये या उसका उपचार करना ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस तरह से इलाज लेते हैं तो इस तरह के गंभीर परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों कोई भी विधा हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, उसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सही ट्रीटमेंट दे सकेंगे। अगर आपको होम्योपैथी के बारे में पता चला कि इस मेडिसिन को इस बीमारी में ले सकते हैं तो फिर आप उसके बारे में ये नहीं समझ सकते हैं कि इसको किस पोटेंसी में देना चाहिए, इसको कितने दिन में रिपीट करना चाहिए, फिर उसकी कोई कॉम्प्लीमेंट्री देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपकी कोई बाइक है और वो पेट्रोल से चलती है तो क्या कभी आप ये रिस्क ले सकते हैं कि लाओ इसमें हम डीजल डाल के देखें ये चलती है कि नहीं चलती है। इसी तरीके से आप अपने बॉडी में कोई भी दवा कैसे आप ले सकते हैं ये केवल देखने के लिए कि कहीं इस दवा का क्या असर होता है या फ़ायदा मिलता है तो ठीक है। आप अपनी बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। दोस्तों होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस होती है ये भी जो है अपने आप में एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि होम्योपैथी में जो मेडिसिन तय होती हैं वो बीमारी के नाम पे तय नहीं होती। अगर आपको किडनी स्टोन है या सियाटिका है या स्किन डिजीज़ या कोई भी बीमारी हो तो इसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास सेट मेडिसिन्स हैं कि ये स्किन के लिए ये हमने दे दिया और सियाटिका के लिए ये हमने दे दिया। अगर हमारे पास 2 पेशेंट आते हैं और दोनों को सेम बीमारी है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों की दवाइयाँ सेम हों। क्यों ऐसा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पेशेंट के सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है उसके जो लक्षण होते हैं, उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको स्ट्रेस है कि नहीं है, उसको लाइक डिसलाइक्स क्या हैं और उसकी हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसका हम लोग नेचर बिहेवियर भी हम देखते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग जो है तय करते हैं तो इसके ऊपर कौन सी मेडिसिन काम करेगी। जब हम लोग मेडिसिन को सेलेक्ट कर लेते हैं फिर हम अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं कि इसकी कौन सी पोटेंसी देनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी बीमारी में हमें लगा कि यहाँ पे ब्रैनिया देनी चाहिए। अब ब्रैनिया जो है कई पावर में आती है होम्योपैथी में, 6 पोटेंसी भी आती है, 30 भी आती है, 200, 1000, 10,000 सीएम, एलएम पोटेंसी या मदर टिंचर, मतलब इतने सारे तरीक़ों से आती है। और कोई भी डॉक्टर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तय करता है कि इसको किस पोटेंसी में हम दवा चलानी चाहिए। तो जब इस तरह से हम दवा देते हैं तो ये दवा उसके ऊपर सूट करती है और उसकी जो बीमारी है वो ठीक होती है। एक चीज़ और होती है, कोई भी दवा जब निकल करके आती है तो हम उसकी लगातार वही दवा नहीं चलती है। जब किसी का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसके सिम्टम्स चेंज होते हैं। किसी किसी सिम्टम्स में उसको आराम मिल जाता है, कोई कोई सिम्टम उसका बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है
उस मेडिसिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री देनी पड़ती है या हमें दूसरी मेडिसिन भी देनी पड़ती है। इसी तरीके से उसके पावर को भी हम लोग चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई हो तो आपको अपने पास के डॉक्टर जो भी हों, अच्छे डॉक्टर जो भी हों, उनके पास आप जाइए, अपना पूरा केस दीजिए और इस तरीके से आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके आसपास जो भी लोग इस तरीके से अपना ट्रीटमेंट लेते हों उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू।